नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लिविंग रूम का वास्तु। घर का लिविंग रूम वो जगह होती है जहां हम अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर कभी-कभी अकेले भी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस जगह की एनर्जी पॉजिटिव हो, शांत हो और हमारे लिए कंफर्टेबल हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फर्नीचर की सही व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स की पोजीशनिंग और सजावट के लिए वास्तु टिप्स घर में सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपने लिविंग रूम को वास्तु शास्त्र के अनुसार डिजाइन करके अपने घर में खुशी, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं कैसे आप अपने लिविंग रूम को वास्तु कंप्लायंट बनाकर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, लिविंग रूम में फर्नीचर का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। ये न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि घर के वातावरण को भी प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लिविंग रूम में सोफा सेट हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इससे घर में स्थिरता आती है और फैमिली मेंबर्स के बीच में प्रेम बढ़ता है। सोफा के पीछे दीवार होनी चाहिए, खिड़की या दरवाज़ा नहीं। इससे आपको सपोर्ट और सिक्योरिटी का एहसास होता है। अगर आप अपने लिविंग रूम में चेयर्स लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें कभी भी कॉर्नर में ना रखें। इससे नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। चेयर्स को ऐसे अरेंज करें कि उनके बीच में स्पेस हो और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहे। सेंटर टेबल को लेकर भी वास्तु में कुछ टिप्स दिए गए हैं। सेंटर टेबल हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होना चाहिए। राउंड या ओवल शेप के सेंटर टेबल से बचना चाहिए। सेंटर टेबल पर फ्रेश फ्लावर्स या कोई डेकोरेटिव आइटम रखना ऑस्पिशियस माना जाता है। लिविंग रूम में फर्नीचर की जगह बदलते रहना भी अच्छा होता है। इससे एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं होती और घर में फ्रेशनेस बनी रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, फर्नीचर कभी भी ब्रोकन या डैमेज्ड नहीं होना चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। अगर कोई फर्नीचर खराब हो गया है तो उसे तुरंत रिपेयर करवाएं या फिर नया फर्नीचर ले आएं। फर्नीचर का मटेरियल चूज़ करते टाइम भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार वुडन फर्नीचर को सबसे अच्छा माना जाता है। ये नेचुरल और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है। फर्नीचर का कलर भी घर के वातावरण को प्रभावित करता है। लाइट कलर्स जैसे कि वाइट, ग्रीन, बेज एक्सेट्रा लिविंग रूम के लिए आइडियल होते हैं। ये शांति और पॉजिटिविटी का एहसास दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स लिविंग रूम में फर्नीचर के लिए। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी लिविंग रूम को वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं और अपने घर में खुशी, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, एसी, ये सब हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स की सही स्थिति भी घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार लिविंग रूम में टीवी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इससे घर में एंटरटेनमेंट और नॉलेज का फ्लो बना रहता है। टीवी को कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। म्यूजिक सिस्टम को वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इससे घर में क्रिएटिविटी और जॉय बढ़ती है। म्यूजिक सिस्टम को कभी भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में टेंशन और स्ट्रेस बढ़ाता है। एसी को वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इससे घर में ठंडक और शांति बनी रहती है। एसी को कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में बीमारियां होने का डर रहता है। लिविंग रूम में कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो उसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। इससे आपके काम में कंसंट्रेशन बढ़ेगी और सक्सेस मिलेगी। कंप्यूटर या लैपटॉप को कभी भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वाईफाई राउटर को लिविंग रूम में ऐसे जगह पर रखें जहां से सिग्नल्स पूरे घर में प्रॉपर्ली रीच हो सके। वाईफाई रूटर को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इससे स्लीप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के वायर्स को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। उलझे हुए वायर्स नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। इसलिए वायर्स को केबल टाइज या क्लिप्स की मदद से साफ सुथरा रखें। लिविंग रूम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ता है जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स लिविंग रूम में इलेक्ट्रॉनिक्स की सही स्थिति के लिए। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने लिविंग रूम को वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं। चैप्टर 3,
दोस्तों, लिविंग रूम की सजावट घर के ओवरऑल एम्बियंस को बनाती है और अगर ये सजावट वास्तु के हिसाब से की जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। लिविंग रूम में हमेशा लाइट और सूदिंग कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वाइट, क्रीम, बेज, लाइट ब्लू, ये सब कलर्स शांति और पॉजिटिविटी का एहसास दिलाते हैं। डार्क कलर्स जैसे कि ब्लैक, मरून, डार्क ब्राउन एटसेट्रा से बचना चाहिए। ये कलर्स नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। लिविंग रूम में पेंटिंग्स या पिक्चर्स लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि पेंटिंग्स का सब्जेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। नेचुरल सीनरी, फ्लावर्स, बर्ड्स, गॉड की पिक्चर्स, ये सब पेंटिंग्स घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं। वायलेंट सीन्स, वाइल्ड एनिमल्स या फिर नेगेटिव इमोशंस को डिपिक्ट करने वाली पेंटिंग्स घर में नहीं लगानी चाहिए। लिविंग रूम में इंडोर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। प्लांट्स न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि घर में ऑक्सीजन लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं। मनी प्लांट, बैम्बू प्लांट, स्नेक प्लांट, ये सब प्लांट्स घर में गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। लिविंग रूम में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है, इसलिए कोशिश करें कि लिविंग रूम में खिड़कियां और दरवाजे ऐसे हों कि नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर अंदर आ सके। अगर नेचुरल लाइट कम आ रही है तो आप आर्टिफिशियल लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिविंग रूम में मिरर्स का भी यूज किया जा सकता है। मिरर्स घर में स्पेस का इल्यूजन क्रिएट करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मिरर्स को कभी भी डोर के ऑपोजिट नहीं लगाना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में एंटर नहीं हो पाती है। लिविंग रूम की सजावट करते टाइम अपने टेस्ट और प्रेफरेंस का भी ख्याल रखें। घर वो जगह होता है जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और खुद को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इसलिए लिविंग रूम की सजावट ऐसे हो जो आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को पसंद हो। दोस्तों, लिविंग रूम में फर्नीचर का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वुडन फर्नीचर को सबसे अच्छा माना जाता है। ये नेचुरल और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है। फर्नीचर के कलर का भी घर के वातावरण पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लाइट कलर्स जैसे कि वाइट, क्रीम, बेज, लाइट ब्लू, ये सब कलर्स लिविंग रूम के लिए आइडियल होते हैं। डार्क कलर्स जैसे कि ब्लैक, मरून, डार्क ब्राउन एटसेट्रा से बचना चाहिए। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर को वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं और अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में सफाई को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। घर की सफाई का सीधा संबंध घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ और वेल्थ से होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखें, खासकर लिविंग रूम को, जहां हम अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। लिविंग रूम में हमेशा फ्रेश एयर और सनलाइट आनी चाहिए, इसलिए रोज सुबह खिड़कियां और दरवाजे खोलकर घर में फ्रेश एयर और सनलाइट आने दें। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। लिविंग रूम को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। फ्लोर को झाड़ू और पोछा लगाकर साफ करें। फर्नीचर को साफ कपड़े से साफ करें। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी रेगुलरली साफ करना चाहिए। लिविंग रूम में कभी भी खाना खाने के बाद झूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। खाने के बाद तुरंत झूठे बर्तनों को किचन में ले जाकर रख देना चाहिए। लिविंग रूम में कभी भी कपड़े नहीं बिखेर कर रखने चाहिए। इससे घर में टेंशन और स्ट्रेस बढ़ता है। कपड़ों को हमेशा कबर्ड में प्रॉपर्ली फोल्ड करके रखना चाहिए। लिविंग रूम में कभी भी कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कचरे को रेगुलरली डस्टबिन में डालते रहें। डस्टबिन को भी रेगुलरली एम्प्टी करते रहें। लिविंग रूम में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए आप वास्तु एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। वास्तु एक्सपर्ट आपके घर का निरीक्षण करके आपको सही उपाय बताएंगे। लिविंग रूम में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहे, इसके लिए आप रेगुलरली पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में मंदिर में दिया जलाएं। गुड फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्तियां जलाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स लिविंग रूम की क्लीनलीनेस और वास्तु दोष निवारण के लिए। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने लिविंग रूम को साफ सुथरा और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ बना सकते हैं। आउटरो तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लिविंग रूम का वास्तु के लिए। फर्नीचर की सही व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावट के टिप्स का ध्यान रखकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं। फर्नीचर के रंग और मटेरियल्स का सही चयन भी घर में शांति और संतुलन को बढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वास्तु टिप्स के लिए बने रहें हमारे साथ।
धन्यवाद। नमस्कार।